विकास का पथ। आप जानते हैं कि विकास का पथ अलग अलग तरह के कैसे होती है। विकास विकास के बारे में हमारे भारत में हमेशा किसी भी तरह के विकास होना चाहिए, इसके बारे में जीएसटी राजस्व और इसे संग्रह का कीर्तिमान आपको बताया गया, ताकि इसमें यह भी जानकारी होता है कि इसमें चाणक्य के साथ चंद शब्द जीएसटी की समूची प्रक्रिया को अपने अंदर समेटे हैं। आप जानते हैं कि इसका बहुत लक्ष्य मुश्किल हो तो ऐसे में तपस्या और कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है, जो कि आप जानते हैं कि राज्य में अभी 29 राज्य और 7 संघ शासीय प्रदेशों, केंद्र 7 और प्रांत में 8 करोड़ तथा इसे अलग अलग वस्तु के लिए विभिन्न टैक्स का हिसाब लगाए तो 500 कर बैठते हैं। आज अगर इन सभी करों को खत्म कर दिया जाएगा तो गंगानगर से लेकर के ईटानगर और लेह से लेकर लक्षद्वीप तक एक राष्ट्र एक कर होगा। इसमें एक चीज कोड निकल रहा है डियर स्टूडेंट कि अभी 29 राज्य और 7 संघ राज्य शासित प्रदेश, केंद्र में 7 और प्रांतीय 8 करों के बारे में यह आपको अलग अलग तरह के विभिन्न टैक्स के बारे में यह लगाया गया है, ताकि टोटल अगर कुल बात करेंगे 500 कर बैठते हैं। अगर हम इस सभी को खत्म कर दे और इसको हम एक टैक्स कर दे, वन नेशन वन टैक्स, तो इससे क्या फायदा होगा? हमारा हर किसी भी तरह से कोई भी वस्तु अगर कहीं भी जाता है किसी भी तरह का, तो एक बार में एक ही टैक्स लगेगा, फिर स्टेट राज्य सरकार को टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, जनता उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे इसके जो संसद के केंद्रीय कक्ष में 1 जुलाई 2017 को राष्ट्र की जीएसटी संभावित करते हुए, मानी कि आप जानते हैं कि 2007-17 में यह इसे 1 जुलाई को वहाँ पार्लियामेंट में इसे संचालित किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरह से यह अपने वस्तु और सेवा के बारे में क्रेडिट करते हुए इन्हें प्रणाली के बारे में आधारित किया था, ताकि इसमें टैक्स इसके आपूर्ति श्रृंखला के बारे में क्रेडिट के निलंबित किए जाना चाहिए, ताकि अलग अलग तरह का जो टैक्स लगता है जिसमें जनता परेशान होता है, कुछ टैक्स राज्य सरकार लेती है, कुछ केंद्र सरकार लेती है, इस सबको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक बार में जीएसटी टैक्स को लागू कर दिया। और इससे क्या होगा, एक बार में ही टैक्स किसी भी गुड्स पर आपको लगाया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अलग अलग राज्य में इसे के परिणाम स्वरूप बेहतर आर्थिक ताकत आपको कराधान ढांचे का जन्म हुआ करेगा, बहुत ही अच्छे तरह से स्ट्रक्चर हर देश में हर राज्य में, और इसके फायदा देश को हुआ। इसमें यह होता है कि केंद्र और राज्य के सरकार के बारे में अलग अलग तरह का एकीकृत किया जाता है, जिसके माध्यम से जीएसटी कर का एक इंटरफेस बन गया है, जिसमें आप जानते हैं कि किसी भी तरह का करदाताओं के लिए जीएसटी कर का एक इंटरफेसल बन गया है। इससे यह होता है कि उसको प्रौद्योगिकी का एक ऐसा आधार तैयार किया जाए ताकि जिन्हें मर्दों के स्तर पर आवश्यक और वही मार्गी आपूर्ति के विवरण का मिलान होना चाहिए। इससे यह श्रृंखलाबंद प्रभाव खत्म होगा, ताकि विश्व बाजार में भारत के निर्यात को ज़्यादातर प्रतिस्पर्धी बनेगा। इससे यह देखा जाता है कि अंतर्राज्यीय ढुलाई के लिए जांच चौकियों को अरसे से चली आ रही थी, इसे प्रणाली के बारे में सुधार करना था। इसे हमेशा के लिए ये खत्म हुआ कि औद्योगिकी परिदृश्य के बदलाव के लाने के कारण जीएसटी वित्तीय संघवाद का एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। कहने का मतलब यह है कि जीएसटी पहले तो सब अलग अलग तरह के कर लगाया जाता था हमारे भारत में, लेकिन ये जीएसटी ऐसा टैक्स कर है जो कि पूरे भारत में किसी भी तरह का वस्तु अगर सेलिंग करते हैं, पहले उसमें भारत सरकार उसको टैक्स ले लेती है, उसके बाद ही वह सेल होगा। जीएसटी से संबंधित कानून के हर चरण में की कई दफा प्रक्रिया के बारे में यह मंच पर रखा गया है। इससे यह बताया जाता है कि लोकतंत्र की सच्ची भावना के तहत इस बात का विचार करने का मौका मिला और भविष्य की रचना में मददगार बनना चाहते हैं
जिसे जीएसटी मुख्य रूप से वस्तुओं को सेवाओं के बारे में यह लगाने वाले राज्य आपूर्ति के बारे में यह समेकित जीएसटी कहते हैं, जिसे केंद्र सरकार लगाती है और इसका प्रबंध केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। केंद्र तो सिर्फ टैक्स लगाती है और इसका दोनों मिलकर इसे प्रबंधन करते हैं, ताकि इससे यह होता है कि दोनों के बीच बांटा जाता और राज्य के भी भीतर आपूर्ति इस कर को दो भाग देते हैं। इससे पहले भाग को केंद्रीय जीएसटी को केंद्र सरकार लगाती है और दूसरे भाग में राज्य जीएसटी को राज्य का संघ शासित देश प्रदेश प्रशासन लगाता है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में एक तरह का अगर टैक्स होगा तो किसी को परेशानी नहीं होगा। अब इस श्रृंखला में बताया गया है कि 2000, 2006, 2009, 2011, 2013 और 14, 15, 16, 17 इस हिसाब से अलग अलग तरह का संशोधन करके किया गया था, जबकि टोटल 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। यानी कि पहले से भी इसका संशोधन हो रहा था, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से नहीं हो रहा था। जबकि बीजेपी का सरकार जब आया तो इसमें अलग अलग तरह के हमेशा बदलाव होते रहा, तब इससे आकर के जाकर के 1 जुलाई 2017 को इसमें जीएसटी को लागू कर दिया गया। राष्ट्र कर बाजार के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर को जीएसटी कानून के पारित जम्मू कश्मीर एवं जीएसटी लागू करने के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी अध्यादेश जारी कर दिया था और इसे देश का आर्थिक एकीकरण होगा और देश आगे की ओर जाएगा। थैंक यू।